वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज 11 जून हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि 2020 तक भारतीय रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर देखा गया। तो यानी कि जितने भी यात्री हैं उनकी जो मृत्यु में संख्या कितना देखा गया, तो 0 देखा गया। तो इसकी बात कब की बात की जा रही है, तो 2019-20 की बात की जा रही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस अवधि में कहा जा रहा है कि जो दुर्घटना रहा वह लगभग ना के बराबर रहा, और यह 1853 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। चलिए यहाँ पे 1853 का जिक्र आया है तो थोड़ा इसको समझते हैं। 1853 का ही जिक्र क्यों किया गया, क्योंकि पहली बार भारत में रेल चला था अंग्रेजों के समय। कब, तो मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में ही चली थी। एक मामूली दूरी था, मात्र 34 किलोमीटर का, तो वो भी आपको याद रखना है। तो कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच चला था। अभी हम जो रेल मंत्रालय में हमारे मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। और यहाँ से जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है कि टोटल अभी तक रेलवे जोन कितने थे भारत में। 2019 तक जैसा कि बात किया जा रहा था कि 17 रेलवे जोन थे, लेकिन एक 18वां यानी कि 18th नया रेलवे जोन बना है। तो ये भी आप करेंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वे नया जोन कौन सा है, तो वे दक्षिण तटीय रेलवे, यानी कि हम कह सकते हैं कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन इज़ द न्यूएस्ट जोन अभी तक का है। तो ये भी आपको जानना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये जानना है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापत्तनम में है। तो रेलवे से इतनी सारी बातें आपको जानना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे कब मनाया गया। तो देख सकते हैं जो विश्व प्रत्यायन दिवस है यह 9 जून को मनाया गया। यहाँ पे देखिए 9 जून को मनाया गया। यह क्यों मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है व्यापार और अर्थव्यवस्था की मान्यता को, भूमिका को उजागर करने और उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम इसकी क्या है, यानी कि विषय क्या है 2020 के लिए, तो देख सकते हैं एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो इस बार का थीम आपको याद रखना है। यहाँ देखिए ऑप्शन में बात की जा रही थी 10 जून की, तो आपको ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 10 जून है उस दिन क्या मनाया गया था, तो 10 जून को अभी मनाया गया विश्व भूगर्भ जल दिवस। यानी कि जो भूगर्भ में हमारे जो पृथ्वी के भूगर्भ है उसमें जितने सेफ वाटर है उसको आप क्या करिए, तो उसको बहुत उपयोग से, उसका एक उपयोगी ढंग से उसका यूज होना चाहिए, ज़्यादा उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, तो 10 जून को। तो इसके बारे में आपको जानना है। तो जो 10 जून है, लेकिन एक मनाया जाता है विश्व जल दिवस, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व भूगर्भ जल दिवस 10 जून, लेकिन विश्व जल दिवस पूछे तो ग्राउंड वाटर डे मनाया गया, वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे 10 जून को, और विश्व जल दिवस तो यह 22 मार्च को। तो यह भी जानना है कि जो 22 मार्च को मनाया जाता है क्या, तो विश्व जल दिवस। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना को शुरू किया है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में देखिए, यह मैप में हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन व पार्क एवं बगीचों की सुविधा उपलब्ध करवाना है। यह मनरेगा के थ्रू किया जाएगा ताकि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिल सके, आप समझ सकते हैं। अब चलिए हिमाचल प्रदेश, तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा जूम किया गया है, यह है हिमाचल प्रदेश। इसकी सीमा देखिए कहाँ से लग रहा है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यहाँ फिर इसके बाद आप आ जाइए हरियाणा, और यहाँ पे उत्तराखंड। और एक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है चीन से, यानी कि किससे हम कह सकते हैं, तो चीन यानी तिब्बत वाले पार्ट से लग रहा। तो ये आपका रहा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर हैं, साथ ही यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब आपको जानना है कि यहाँ की जो एक झील है, मंडी में है, यहाँ एक मंडी एक शहर है, वहीं एक झील है पराशर झील। तो वो भी आपको जानना है कि पराशर झील कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। एवं एक यहाँ का एक डैम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वे कौन सा डैम है, तो भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा जो बांध है वह कौन सी नदी पर है, पहला प्रश्न ये बनता है जीके की दृष्टि से। तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है, और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। अब दूसरी है तो पहली कौन है, तो पहली भी आपको जानना है कि भारत की सबसे ऊंची बांध कौन है। तो भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 261 मान लीजिए करिए, वैसे 260.5
265 है, तो ये आपको 261 याद रखना है। यह टिहरी बांध की ऊंचाई है। अब बांधों की बात की जा रही थी, एक और हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। अभी तक तो हम ऊंचा बांध की बात कर रहे थे, लेकिन पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये भी आपको जानना है। अब चलिए आपको ये बताना है कि चलिए इसको यहाँ पे भी बता दिया जाता है कि यह जो यहाँ पे भाखड़ा बांध की बात की गई, उससे एक झील का निर्माण होता है। जैसा कि आपको पता है कि नदी के पानी ऐसे ऐसे आ रहा है, उसको एक बांध के थ्रू रोका जाता है। जब पानी को रोका गया तो पानी ऊपर भरेगा और ऊपर वाले जितने भी ज़मीनी क्षेत्र हैं यहाँ पे पानी भरेगा। तो जब पानी भरेगा तो यहाँ पे क्या एक झील का निर्माण होगा। तो यही पूछा जाता है कि जो बांध से यानी कि भाखड़ा बांध से निर्मित एक कौन सा झील है, तो उसका नाम जानना है गोविंद सागर झील। तो यह हम कह सकते हैं यह प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है। अब चलिए यहाँ के कुछ नेशनल पार्क के बारे में कई बार बताया गया है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। ये दो और महत्वपूर्ण है, वो भी याद रखिएगा, इंदरकीला नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जीके हो गया। अब अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगले में कहा जा रहा है कि वकील जावेद इकबाल वानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें अभी जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया है। जैसा कि पता होगा 31 अक्टूबर यानी पिछले साल 2019 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक अलग, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यहाँ पे एक बताया गया था पिछले वीडियो में कि हेमिस नेशनल पार्क वो पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब किसका पार्ट हो गया, वह लद्दाख का पार्ट हो गया है। तो आपको चलिए कमेंट में बताना है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वे कौन सा है, यानी वे आपको बताना है कमेंट में। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़े, तो बताया जा रहा है कि हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक यानी कि NASA जो नासा है उसका डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यह किसे सम्मानित किया गया है, रंजीत कुमार को। कई बार बताया गया है नासा के बारे में, आपको बताना है नासा का फुल फॉर्म और इसका गठन कब हुआ ये बताना है, काफ़ी ईजी है। इसके बारे में देखिए डिटेल यहाँ पे बताया गया। अगला प्रश्न है कि कौन से IIT के छात्रों ने कोविड-19 से बचाव हेतु संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, IIT गुवाहाटी के द्वारा। IIT खड़गपुर के बारे में बताया गया था कि यह भारत की सबसे पुरानी IIT है, कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। तो अभी किसका द्वारा, ये देखिए यही जो टीम है वहाँ के छात्रों का, उन्हीं के द्वारा ऐसा विकसित किया गया है। ताकि क्यों किया गया है देख सकते हैं, इसकी मदद से यह जो ऐप है एयरपोर्ट से जुड़ी हर चीज़ों को आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगी। यह ऐप क्लाउड पर काम करता है, ऐसे में आप कॉन्टेक्ट लेस होकर सारा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपको पैसे कोई फिजिकली रूप से नहीं देना होगा, जिससे जो कोविड-19 का वायरस है उसको फैलने का खतरा वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने कोविड-19 से बचाव के लिए तैयार किया अनन्या फॉर्मुलेशन। तो ये आपको जानना है कि जो अनन्या फॉर्मुलेशन है यह किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो DIAT। अब क्या है, तो इसके बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। यह एक विश्वविद्यालय है, जितने भी हमारी सेना है उनको एक प्रकार का क्या करता है, तो ट्रेनिंग का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यह जो बनाया गया है कि इसके बारे में बात किया जा रहा था अभी, तो देख सकते हैं अनन्या। तो यह जो एक प्रकार का क्या है, तो देखिए एक प्रकार का स्प्रे है जिसका इस्तेमाल कोई व्यक्ति या आम आदमी, हेल्थ केयर वर्कर्स तक सभी बड़े पैमाने से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गूगल क्लाउड ने किसे भारत में गूगल क्लाउड के वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया है, तो भारत में अभी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये ऑप्शन देखिए। तो चलिए थोड़ा हम छांटने का कोशिश करते हैं। वासु चटर्जी, वासु चटर्जी के बारे में बताया गया था कि इनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक बड़े फिल्मकार थे। दूसरा क्या है, अनिल वल्लूरी, तो इन्हीं को अभी चुना गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सी में क्या है, उदय कोटक, तो उदय कोटक को CII का पदभार अभी संभाले थे। अनीस कपूर, अनीस कपूर में के बारे में बताया गया था कि ह्यूरॉन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में यह शीर्ष स्थान पर रहे थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बिजली सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, तो किस देश के साथ किया है देख सकते हैं, ऐसा डेनमार्क के साथ किया है। क्यों किया है ऐसा भारत ने, तो इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। अब चलिए हम थोड़ा इन सभी का लोकेशन को देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये है
डेनमार्क, तो यहाँ से आपको राजधानी याद रखना है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ हो गया, कोपेनहेगन। नॉर्वे की बात की जा रही थी ऑप्शन में, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की बात की जा रही थी, तो स्वीडन की राजधानी देख सकते हैं कौन है, स्टॉकहोम। और यहाँ पे और किसकी बात की गई थी, फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी। तो ये सारे आपको जानना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फिनलैंड है और स्वीडन है, इन दोनों को कौन सा यहाँ पे गल्फ से दोनों अलग हो रहा है, तो ये देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया, तो ये भी आपको जानना है, गल्फ ऑफ बोथनिया। और यहीं पर उसके थोड़ा और हम दक्षिण में आ जाए तो यहीं पर है बाल्टिक सी, ये भी जानना है। उत्तरी सागर यहाँ पे है, इसका ठीक नीचे जाइएगा तो वहाँ पे इंग्लैंड है। अब चलिए हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो बताया जा रहा है कि किस देश की सेना ने, जिसका नाम है टैटमाडाओ, ने फेसबुक पर वापसी की है, तो देखिए ऐसा म्यांमार की यह सेना है। ये देखिए मैप में रहा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो तातमाडा के बारे में बताया गया, यह दोबारा वापसी किया है। पिछले कुछ दिन पहले यह इससे हट गया था फेसबुक से, लेकिन अब दोबारा वहाँ की सेना ने इस पर वापसी किया है, क्योंकि यह देश का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ लोगों की पहुँच का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए म्यांमार, तो म्यांमार के बारे में देखिए, इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ से लग रही है, इसकी सीमा आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि इसकी सीमा कहाँ से लग रही है, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वहाँ से लग रहा है। तो ऊपर में कौन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ से लग रहा है। उसके ठीक नीचे आएगा तो नागालैंड, नागालैंड से फिर इसकी सीमा लग रही है। लास्ट यहाँ पे मणिपुर हो गया, फिर मिजोरम हो गया। तो हमारे ये चारों जो राज्यों हैं उससे उसकी सीमा लग रही है। साथ में इसकी देखिए इंटरनेशनल सीमा कहाँ से लग रही है, एक तो भारत से पूरा लगा, ऊपर में देखिए नॉर्थ में चीन से इसकी सीमा लग रही है। ये वाला ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये कौन सा है, तो ये लाओस है, तो लाओस से इसका सीमा लग रहा है। वियतनाम से देखिए इसकी सीमा नहीं लग रही है। यहाँ पे ये कौन हो गया, तो ये थाईलैंड हो गया, तो थाईलैंड से भी इसकी सीमा लग रही है। और यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी से भी इसकी सीमा लग रही है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लग रही है। यहाँ पर एक छोटी सीमा लगती है, ये वाला पार्ट बांग्लादेश से। तो इतनी सारे म्यांमार से जानना है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा क्या था, यहाँ के कैपिटल नेपिडो, तो ये आपको यहाँ से याद करना। अब देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि IL&FS ने किस राज्य के सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है, तो यह किसे, गुजरात का। गुजरात का आपको एक नेशनल पार्क पता होगा, गिर नेशनल पार्क, तो यहाँ पे गुजरात के बारे में ऐसा बताया जा रहा है। जो IL और FS है, इसका फुल फॉर्म क्या देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। चलिए और जल्दी से कल के प्रश्नों का रिवीजन करना है। करना क्या है आपको, वीडियो को रोककर खुद से आंसर करने का प्रयास करना है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया है, तो अपना राज्य गीत बना रहा है, तो यह कौन सा राज्य है, तो ये उड़ीसा का। अगला प्रश्न कल का है कि इनमें से किसके द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया गया है, तो अर्पित अभी किसके द्वारा, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों से जिनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है उनको लाया जाएगा ऊंचाई वाला क्षेत्रों से मैदानी भागों में, तो ऐसा भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, तो अभी किसको घोषित किया गया है, गैरसैंण को। अगला प्रश्न है कि बड़े राज्यों में भारत की राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य है शीर्ष स्थान पर रहा, तो जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो अभी विकसित किया थी जारी किया गया है, तो उसमें कौन पहले स्थान पर आया, तो आपको ये जानना है, इसमें जो गुजरात है पहले स्थान पर आया। लेकिन यहाँ से और क्या क्या बात आपको जाननी है। छोटे राज्यों में अगर पूछ दिया जाए तो कौन है, गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दिया जाए तो कौन है, चंडीगढ़। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े। तो कल का था कि किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी कोविड बीप ऐप जारी किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था, जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कहाँ की राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो यह कहाँ की सरकार के द्वारा किया गया था, तो यह मणिपुर की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने राज्य कौशल, तो राज्य से बताया गया था राजस्थान। मैप में भी आप देख के इसका आंसर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के एक इंजीनियर ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबॉट विकसित किया है, तो कोरोबॉट कहाँ की, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के जो इंजीनियर थे उन्हीं के द्वारा। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये जावेद अख्तर बने हैं। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस मुक्त अभी कौन सा देश अपने आप को घोषित किया है कोरोना वायरस मुक्त, तो ये न्यूजीलैंड किया है। नेक्स्ट है कि EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा किरण मजूमदार शाह के द्वारा जीता गया था।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो 2020 जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 168 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।